बाबा रामदेव का नाम लिया है तो एक सवाल, बाबा रामदेव जी ने अभी डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाए थे कि कोरोना का टीका लगने के बाद बहुत सारे डॉक्टरों की डेथ हो गई है। किसने बोला है? बाबा रामदेव। ये कौन है भाई? बाबा रामदेव। बाबा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ भैया। आप वो बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो आप बिजनेसमैन रामदेव बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी सुनने में, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप बोलिए ना बिजनेसमैन रामदेव। बिजनेसमैन रामदेव कहिए, चाहे आप उनको पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, या फिर आप उनको कहिए कि एक व्यापारी रामदेव, लाला रामदेव कहिए। ये सेंटेंस, ये वर्ड्स उनके लिए बने। और उत्तराखंड में अभी इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है? लगना क्या है इसमें? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ, क्योंकि वहाँ फुटबॉल खेली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ किसान बैठा है और किसान की लाठी चलती है, तो यहाँ खेला तो संभव है नहीं। यहाँ सीधा एक ही चीज़ होती है और वो है खदेड़ा, और वो खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश से होता हुआ उत्तराखंड, और उत्तराखंड से वापस होता हुआ दिल्ली, और दिल्ली से पंजाब, और पंजाब के बाद पूरे समस्त भारत से। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान, और आज हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं मोहित शर्मा, जो यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा होगा जहां पर फेमस हैं, और मोहित शर्मा नाम से हर कोई यूट्यूब पर सर्च भी कर सकता है। किसान आंदोलन गाज़ीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं, और एक सवाल हमारा मोहित शर्मा जी से ये रहेगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अभी 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, इस पर जनता का क्या रिएक्शन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं। आप समझिए कि उन मुख्यमंत्रियों ने खुद ही इस्तीफ़ा दिया है। उसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जिन नेताओं का ईमान जीवित है ना, वो कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के रहना ही नहीं चाहता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी क्या मुख्यमंत्री बदलेगी? भारतीय जनता पार्टी को तो इस देश की जनता बदलना चाहती है। आप देखिए कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो तमाम जगह हों जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी सरकार में देश की जनता त्रस्त है। और किसान तो उत्तराखंड में भी है, किसान तो बंगाल में भी है, किसान तो पंजाब में भी, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी है। ये हालत है देश के किसान की। पड़ा हुआ है गर्मी में, 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है गर्मी में, समझ रहे हैं? और ये दिल्ली बॉर्डर पर, यहाँ पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठा हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब सरकार तो कह रही है हमने थोड़ी ना बिठाला है, आप अपने घर पे बैठिए। घर पे बैठा लिया आपने, नहीं बिठाला है तो आप एक बात बताइए, कल को अगर ये इन किसानों की ज़मीन भी छीन लेगा तो सरकार यूँ थोड़ी कहेगी कि हमने थोड़ी छीन ली है, आप अपने घर के अंदर बैठिए, ज़मीन का आप क्या करेंगे? तो ये थोड़ी है, ये कोई लॉजिकली बात नहीं होती कि हमने थोड़ी बिठा रहा है। जब आपके नेता आंदोलन करते हैं, अभी जंतर मंतर पर बैठे हुए थे मनोज तिवारी और तमाम तरीके के लोग, तो आपको किसने बिठाला था? जब आप विपक्ष में थे तो आपको कौन बिठालता था धरने पर? आप खुद ही तो बैठते थे आकर। मोहित भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, लेकिन आज आप सही क्यों घूम रहे हैं, खुले क्यों घूम रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि हम जेल नहीं गए हैं? आपको क्या लगता है हम जेल नहीं गए हैं? जेल भ्रमण कर चुके हैं। ये शुक्र मानिए कि बाहर खड़े हैं, जेल भ्रमण कर चुके हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में वो बहुत खुशनसीब होगा जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है और जेल ना गया हो, वरना इस देश के अंदर हर कोई बदनसीब है भैया जो बीजेपी का विरोध कर रहा है। इस देश का हर एक व्यक्ति आज जेल में जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलता है, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई प्रेम नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अगर विरोध करेगा तो वो हिंदू नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाएगा वो हिंदू नहीं है, और अगर जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा वो हिंदू भी कहलाया जाएगा, मुस्लिम भी कहलाया जाएगा, सिख भी, ईसाई भी, जो उसका धर्म है वो माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के जो इलेक्शन हुए उसमें इलेक्ट होकर के आई है, और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुने गए हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हो इतना विरोध हो रहा है, क्यों असर नहीं पड़ रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश इलेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 22 में बहुत करीब है, और देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता कैसे नकारती है। और जैसे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने डिसलेक्ट किया ना, वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता भी ने डिसलेक्ट करेगी, और निश्चित तौर पर इनका पूरे उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ नहीं, भारत से सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो इस देश के अंदर देश की इकोनॉमी को ठप कर चुके हैं, ऐसे लोग जो देश के किसान की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो लगातार ना शिक्षा को लेकर बात करते हैं, ना स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं, ना महंगाई और ना बेरोजगारी को लेकर बात करते हैं। अभी एक खबर देख रहा था जिसको देखकर बड़ा दुख हुआ, कि जिसके अंदर एक माँ पिछले 2 महीने से आंखों पे चश्मा नहीं लगा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके बेटे की 4 महीने से नौकरी नहीं गई हुई है। 4 महीने से नौकरी गई हुई है, तो वो माँ पता है क्या बोलती है? वो माँ बोलती है कि बेटा चश्मा कहाँ से लाएगा, घर में तो खाने की रोटी के पैसे नहीं है, क्योंकि बेटे की नौकरी जा चुकी है। नहीं, मोदी सरकार कह रही है, मोदी सरकार ने कहा है कि जो पीएम केयर फंड से हमने पूरे भारत में राशन प्रोवाइड करवाया है।
कौन सा राशन प्रोवाइड कराया आपने? घर घर दारू की होम डिलीवरी करवाई है, वो पूरे देश ने देखी है। वरना अगर आपने राशन प्रोवाइड कराया होता ना तो लोगों की ये स्थिति नहीं होती। आपने गैस सिलेंडर के दाम कितने महंगे कर दिए, दूध के दाम आप देख लीजिए, पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, डीजल के दाम आप देख लीजिए। आम जनता, एक आम आदमी, चलिए पेट्रोल और गाड़ी की आपने बात करी, वो लोग कहते हैं, कुछ लोग लिखते हैं इस बात को लेकर कि जिन लोगों को गाड़ी दहेज में मिली है उनको दिक्कत है। भैया एक बात बताइए, जोमेटो और स्विगी वालों को भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता दहेज में देकर गया है बाइक? वो बंदा अगर 1000 रुपये का तेल डलवाएगा तो ये बताइए सुबह से शाम तक वो अपने घर में क्या लेकर जाएगा? बीजेपी का एक नारा है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोग क्यों वाहन खरीद रहे हैं, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो गाड़ियाँ क्यों खरीद रहे हैं? तो एक बात बताइए, स्विगी और जोमेटो वाले डिलीवरी कैसे करेंगे हैं? मोदी जी की तरह उनके पास तो राफेल है नहीं कि राफेल लेके उड़ जाएंगे। मोदी जी की तरह उनके पास तो हेलीकॉप्टर है नहीं कि हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे। आम जनता क्या करेगी? अगर इस देश के अंदर चाहे जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते हैं, उनको जाने आने के लिए बाइक की ज़रूरत होती है। और इस देश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज जाने के लिए, इंस्टीट्यूट जाने के लिए स्कूटी की ज़रूरत पड़ती है। वो आम आदमी क्या करेगा बताइए? आप किसान आंदोलन में डेली गाड़ी अगर जो है, गाड़ी इस देश के नेताओं के लिए, नेताओं से पूछिए कि वो कौन सा काम करते हैं जो इतनी मोटी मोटी सैलरियां ले रहे हैं, वेतन भत्ता ले रहे हैं, बताइए ज़रा। आप किसान आंदोलन में डेली आ रहे हैं, किसानों का क्या मन है? किसानों का मन सीधे तौर पर यही है कि जो 7 महीने के दौरान हमारे 700 से ज़्यादा जो किसान भाई शहीद हुए हैं, उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान की घर वापसी नहीं होगी। इसमें काला क्या है इस बिल में? ये बताइए कि इसमें साफ ही क्या है? एक बात आप मुझे सीधे तौर पर बताइए, क्या इस देश के अंदर सभी फसलों पर एमएसपी मिलती है? आप हाँ कर रहे हैं? नहीं मिलती ना। क्यों नहीं देती भाई सरकार एमएसपी? है सरकार को आपत्ति क्या एमएसपी देने से, ये बताइए। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि इस बिल में काला क्या है, एक बात आप सीधे तौर पर बताइए कि देश का किसान जो यहाँ पर डटा हुआ, एक आप बिस्लरी की पानी की बोतल लेते हैं, जो बोतल आपको मिलती है 10 से 20 रुपए की, अब वही पानी आप अगर गंगा जी से लें तो आपसे कोई पैसे नहीं लेता। तो आप सोचिए, जब फ्री में मिलने वाला पानी इस देश में मल्टीनेशनल कंपनी की नज़र में आता है तो वो उसको 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर किले और बिस्लरी के ज़रिए बेचते हैं। अब सोचिए, जब किसानों की ज़मीन इनके हाथ लगेगी तो जो अनाज आपको और मुझे, जो आलू आज आपको और मुझे 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलता है, शायद उसका दाम 200 रुपये से 300 रुपये किलो हो जाए। यही होता है, किसान का मक्का जो है वो 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो नहीं बिकता, लेकिन बाबा रामदेव का, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का मक्के का आटा 50 रुपये किलो बिकता है। क्यों भाई ऐसा बताइए ना। बाबा रामदेव का नाम लिया है तो एक सवाल, बाबा रामदेव जी ने अभी डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाए थे कि कोरोना का टीका लगने के बाद बहुत सारे डॉक्टरों की डेथ हो गई है। किसने बोला है? बाबा रामदेव। ये कौन है भाई? बाबा रामदेव। बाबा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ भैया। आप वो बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो आप बिजनेसमैन रामदेव बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी सुनने में, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप बोलिए ना बिजनेसमैन रामदेव। बिजनेसमैन रामदेव कहिए, चाहे आप उनको पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, या फिर आप उनको कहिए कि एक व्यापारी रामदेव, लाला रामदेव कहिए। ये सेंटेंस, ये वर्ड्स उनके लिए बने। बाबा बाबा नहीं, बाबा कोई लॉजिकली वर्ड नहीं है। आप बाबा तो किसी को भी बाबा कह देते हैं। आपका बस चला तो आपने राम रहीम को भी बाबा कहा, आसाराम को भी कहा। आपने तो बस नहीं चल रहा, आप तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी बाबा कह देंगे। ये थोड़ी है, कोई लॉजिकली बात थोड़ी है। आप उसको कहिए कि एक बिजनेसमैन रामदेव, ठीक है। बिजनेसमैन रामदेव जो हैं, उन्होंने डॉक्टर्स को लेकर बात करी, उन्होंने डॉक्टर्स को लेकर तंज कसा, ठीक है। एक बात आप बताइए, जब उनको बिजनेसमैन रामदेव की तबीयत खराब होती है तो एम्स और मैक्स क्यों भागते हैं? करिए ना अपना पतंजलि का गौमूत्र चेक, चाटिए पतंजलि का शहद, है ना। क्यों आप जाते हैं एम्स, मैक्स, अपोलो, क्यों जाते हैं आप? क्यों आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है? और कोरोना के दौरान कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस पेंडेमिक के दौरान हमारे देश के लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उन लोगों को दिल से सैल्यूट है। जय हिंद। एक आखिरी सवाल, यूपी और उत्तराखंड में अभी इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है? लगना क्या है इसमें? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ, क्योंकि वहाँ फुटबॉल खेली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ किसान बैठा है और किसान की लाठी चलती है, तो यहाँ खेला तो संभव है नहीं। यहाँ सीधा एक ही चीज़ होती है और वो है खदेड़ा, और वो खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश से होता हुआ उत्तराखंड, और उत्तराखंड से वापस होता हुआ दिल्ली, और दिल्ली से पंजाब, और पंजाब के बाद पूरे समस्त भारत से इनका खदेड़ा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके। तो अभी आप सुन रहे थे मोहित शर्मा जी को। किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।